दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार से। एक बात तो तय है कि अगर अधिकारी कर्तव्यपरायण और अपने कर्तव्यों की बात को स्वीकार करता है तो निश्चित ही भ्रष्टाचार को लगाम लगता है। ऐसे ही सतना में एक अधिकारी हैं मनोज कश्यप, डीडीए हैं ये सतना में। इनका रूल रहा है कि जब से आए थे तब से देखा जाए तो इन्होंने जितनी भी कार्रवाइयां की, वो चाहे खरीदी केंद्रों की रही हो, चाहे आदेश की रही हो, या किसी भी किस्म की अगर ये जांच पे है तो वहां पे न्याय होना सुनिश्चित माना जाता है। यहीं अभी इन्होंने रामनगर में भ्रष्टाचारियों को पकड़ा, डुप्लीकेट खाद बना रहे हैं। वहीं अभी एक बड़ी कार्रवाई की है सतना में, जो डुप्लीकेट डीएपी की बोरियां बनाता था। बहुत बड़ी पार्टी थी, दूसरा अधिकारी होता तो निश्चित दबाव में आ जाता, पर जिसे अपने कर्तव्यों का ज्ञान हो, उन्हें उनका कहना है कि मैं किसानों के कल्याण के लिए स्थापित हूं और मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं किसानों को किसी तरह का नुकसान ना होने पाए। अगर गलत बोरियों में और गलत खाद का वितरण हो गया तो ये छोटी सी बात नहीं, एक किसान के साल भर के भरण पोषण का नुकसान होता है। आज हमारी मुलाकात डीडीए मनोज कश्यप से हुई कल की कार्रवाई के बारे में। अब देखिए पूरी रिपोर्ट, उनसे हमारी बात और कार्रवाई के टाइम का वीडियो। दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार से। आज हम आए हैं सतना में डीडीए मनोज कश्यप जी के पास, क्योंकि सतना में ये पहली बार हुआ है जब किसानों के हित के लिए किसी अधिकारी ने अपने स्वयं के हित को परित्याग करके और बड़ी बड़ी कार्रवाइयां की। इन्होंने रामनगर में नकली खाद बनाने वालों को पकड़ा, वहीं सिंधी कैंप में कौन सी कंपनी है सर? सिमरन कंपनी में छापा डाला, जहां वो डीएपी खाद की नकली बोरियां बना रहा है और किसी को सप्लाई करने वाला था। ये सतना में शायद पहली बार हुआ है, मेरी जानकारी में तो पहली बार हुआ है कि किसानों को नकली खाद से बचाया जा रहा है। आज आइए हम बात करते हैं डीडीए मनोज कश्यप से कि कल ये कैसे उन्हें जानकारी हुई और कैसे पकड़ा, स्कैंडल की पूरी योजना क्या थी और अगली कार्रवाई क्या रही है। सर नमस्ते, मैं उमेश गौतम। सर कल के प्रकरण के बारे में बताएंगे सर कि कल कैसे हुआ और कैसे पूरा स्कैंडल आपने किया, जो कि सतना में एक पहला इतिहास है, इसके पहले सतना में कभी ऐसा नहीं हुआ, तो बताइए ना सर। गौतम जी, ये बात सही है कि आपका जैसा कहना है कि सतना में इस तरीके की कार्रवाई पहली बार हुई है। जहाँ तक मेरे विभाग का जो काम है और मेरे विभाग का जो नाम है वो किसान कल्याण और कृषि विकास से संबंधित है, तो शासन ने और सरकार ने जो मुझे जिम्मेदारियां दी हैं उसको मैं बखूबी निभाने का प्रयास करता हूं। उसी के परिप्रेक्ष्य में चूंकि अभी डीएपी बोरियों के संबंध में और डीएपी की जो उपलब्धता है उसके संबंध में थोड़ी जागरूकता किसानों के बीच में हम लोगों के द्वारा ये बताई जा रही है कि डीएपी के जगह 20-20-013 जो फर्टिलाइजर आ रहा है उसका इस्तेमाल किसान लोग करें। लेकिन बीच में कुछ जो बिचौलिए हैं, छोटे दुकानदार हैं, या जो खाद का गैर कानूनी रूप से कारोबार कर रहे हैं, चाहे वो नकली खाद बना रहे हों या फिर बनाने का प्रयास कर रहे हों या फिर डीएपी के नाम से अन्य खाद को उसमें भर के बेचने का प्रयास कर रहे हों, तो मुझे कुछ लगभग 6-7 दिनों से ये जानकारियाँ मिल रही थी कि कुछ व्यापारी जो है वो खाली बोरियां प्राप्त करते हैं और प्राप्त करने के बाद में सिंगल सुपर फास्फेट 20-20-013 और इस तरीके की जो अन्य फर्टिलाइजर हैं उसको मिला के एक डीएपी के नाम से नई बोरी तैयार करते हैं या करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसी कड़ी में जब मैंने यह जानकारी अन्य लोगों से प्राप्त की तो पता पड़ा कि यहाँ पर सिंधी कैंप एक स्थान है जो कि इंडस्ट्रियल एरिया कहलाता है। यहाँ पर सिमरन करके एक इंडस्ट्रीज है जो कि प्लास्टिक की बोरियां छापने का काम करती है। तो कुछ लोगों ने बताया मुझे कि वहाँ पर फर्टिलाइज़र की खाली बोरियां अपन छपवा भी सकते हैं और वहाँ से आसानी से प्राप्त हो जाती हैं। तो मैंने अपने कार्यालय में बैठ के ये एक रणनीति तैयार की। रणनीति तैयार करने के साथ साथ मैंने इस बात को अपने ज़िले के कलेक्टर महोदय से अवगत कराया। कलेक्टर महोदय ने इस विषय पे मुझे और राहुल सिलाड़िया जो एसडीएम हैं ग्रामीण, उनको बुलाया। बुलाने के बाद में हम लोगों ने एक रणनीति तैयार की। रणनीति तैयार करने के साथ ही हमने एक डिपार्टमेंट के ही व्यक्ति को एक ग्राहक बना के संबंधित दुकान के पास भेजा और लगभग 1000 डीएपी बोरी छापने की बात कही। तो उस व्यक्ति ने कहा कि वो आराम से मिल जाएंगी, कोई ऐसी बात नहीं है।
डीएपी बोरी तो हम ये काम ही कर रहे हैं। तो सौदा तय हुआ 20 रुपये बोरी के हिसाब से। तो उसने जाके जो है 5,000 रुपये एडवांस मांगा। तो मेरे ऑफिस में सीधे लड़का है कंप्यूटर ऑपरेटर, उसके अकाउंट से मैंने उसको ऑनलाइन पेमेंट कराया। तो ऑनलाइन पेमेंट कराने के साथ ही उसका ये पुख्ता हो गया कि ये लोग ग्राहक हैं और और जरूर ये लेंगे। ये ज़रूर लेंगे। हम्म, तो उसने तत्काल 1000 बोरी छापने के बाद दूसरे दिन, यानी कल जो 9 तारीख निकल गई, शाम 4 बजे का टाइम दिया। हम्म, तो 4 बजे का टाइम उसने दिया कि डिलीवरी के लिए, लेकिन उसके पहले ही उसका 2 बजे मैसेज आ गया कि आपका माल तैयार हो चुका है और आप उठा ले दीजिए। तो जो मेरा गाड़ी चलाता है, मेरा ड्राइवर है पीयूष यादव, इसके मोबाइल से मैंने उसको मैसेज कन्वे कराया था। उसी के नंबर पर उसने मैसेज किया कि आप आ जाइए और अपना माल ले लीजिए। मैंने तत्काल सूचना एसडीएम साहब को दी। एसडीएम ने जो कोलगावा थाना लगता है, उनके टीआई से बात की और वहाँ से बल उपलब्ध कराया। बल उपलब्ध कराने के साथ लगभग हमने वहाँ पर आधे घंटा वेट किया रोड पे। और हमारे ऑफिस में ड्राइवर है शैलेंद्र सौंदिया, उसको हमने ऑटो लेके भेजा वो माल की डिलीवरी के लिए। तो जैसे ही वो माल की बोरियां थी, फर्टिलाइज़र की खाली बोरियां, वो गाड़ी में लोड हुई ऑटो में, वैसे ही उसने हमको मैसेज किया और हमने तत्काल उस पर छापामार कार्रवाई की। जो छापामार कार्रवाई हुई है वो सब आपके सामने है, आपने उसमें स्पष्ट देखा है। वीडियो आपने देखे हैं कि किस तरीके से उसने डाई लगा के उसमें काम कर रहा था, जिसमें आईपीएल, और वो तो है। डीएपी और यूरिया ये काम कर रहा है सर। धन्यवाद सर। आपने आज मैं आपको पहले एक और छोटा सा परिचय सर का दे रहा हूँ कि सर ने इसके पहले भी बहुत ऐतिहासिक काम किए। सतना में खरीदी केंद्र को पहली बार ऐसा हुआ कि इनके जाने के बाद बहुत सारे खुलासे हुए हैं और बहुत सारी गाड़ियां पकड़ी गई, बहुत सारे खरीदी केंद्र पकड़े हैं, बहुत सारे काम हुए और ये सतना में पहली बार हो रहा है। धन्यवाद सर, आपने किसानों को इतना कुछ किया कि किसानों को गलत खाद का न मिल पाए, इसके लिए आपको धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मनीष सर। हाँ, मनीष मनीष। आपका क्या नाम है? हाँ, गंगाराम। ये इंडस्ट्रीज किसकी है? किसकी इंडस्ट्रीज है? आप ही की है ना? तो ये आईपीएल की बोरी कैसे बन रही है आपके यहाँ? बोलो जोर से। इनने मार्का और ऑर्डर दिया, बोले छाप तो छाप दिए, प्रिंटिंग किए बस हम। आप छाप देते हो? नहीं सर, पार्टी ने प्रिंटिंग करने के लिए करवाया। अब हमको क्या मालूम इनका अच्छा। काम है कि किसका काम है। नहीं तो ये जो ऐसी थोड़ी छप जाती है, ये पूरी डाइस बनाना पड़ती है और ऐसी थोड़ी लॉट वॉट डला हुआ है। दिया ना सब दिया ना। किसने दिया लॉट? जो पार्टी चलाई थी पार्टी। पार्टी ने? पार्टी तो हमारी थी, आपने भेजा था उसको। सरकारी पार्टी थी वो। आप लोगों के बारे में ये रिपोर्ट मिल रही थी ना पहले से।
कि आप ये 2 नंबर का धंधा कर रहे हैं। 2 नंबर का काम प्रिंटिंग का चार्ज तो आप किसी भी कंपनी का छाप दोगे? नहीं है, बोला हमारा मार्का है, हमको क्या मालूम था मार्का पार्टी ने किया नॉर्मल। चलो आ जाओ, अपना वो दिखाइए इसको। आपको कोई कहे नोट छाप दो, नोट छाप दो, नोट कैसे छाप नहीं तो हम कह रहे हैं ना आपसे नोट छाप दो, तो छाप दोगे? नोट कैसे छाप, ठीक है लो पकड़ो, हमको क्या मालूम। ऐसे ही खुला रहने दो। चलिए जब तक में ले लें क्या ये सब जब डिपो वाली वो उठाना पड़ा। एक बार प्रद्युमन को भेजो। आ जाओ। आ जाओ। ये उसी का तो है लगता है। ये यहाँ पे बोरियां रही हैं आज। पार्टी बोलेगी तो पार्टी का नाम हमको दे दीजिए, कौन सा पार्टी पार्टी बताएंगे, आपको बताना पड़ेगा कौन कौन पार्टी में सप्लाई है। आपको जो चीज़ उसकी बताना पड़ेगी कि आज तक कितने लोगों को छाप के दिया है। राइस कौन लेके आया, पार्टी वही पार्टी की है। प्रिंट दिखाइए, प्रिंट। दो वाली और वाइट है। चलो तो ये लगा तो IPF और नजदीक से